चलो जी बोलो डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1, मुस्कान, ग्रेविटेशनल मास, इट इज मास सिंपली। ठीक है, मास इज प्रोपोर्शनल टू ओके व्हाट? सर। ओके सर। राइट, मास इज प्रोपोर्शनल टू नथिंग, मास इज मास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, आर यू सीरियस कुशल अग्रवाल? क्वेश्चन नंबर 3, इट्स अ फैक्ट। अरे भाई, इसमें डाउट क्या है? सर किसने दिया था? अबे जो दिया हुआ है पीछे उसको याद कर ले, वैसे तो कोई पूछता नहीं है ये नाम 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 कौन किसने दिया था। ठीक है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 तक। 7 तक। 10। 9, the acceleration due to gravity is g at a point distant r from the center of the earth if r is less than r। ये कब कहाँ की बात कर रहा है? सर डेप्थ पे। डेप्थ पे सर। कहाँ? डेप्थ पे, राइट। इट इज इनसाइड द अर्थ। ठीक है, और इनसाइड द अर्थ कैसे वेरी करता है जी? हमने ग्राफ बनाया था मुस्कान। सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आर के। बिल्कुल। और बाहर कैसे करता है? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके? आर के। आर के? यस। प्रोपोर्शनल टू आर? यस सर। पक्का? यस सर। इट जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बाहर, ये इनसाइड है। ठीक है, इसने इनसाइड की बात कर रहा है तो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 12 तक, 11 तक। ट्वेल्थ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 13 भी नहीं करना था। नहीं, 13 करना था। 13, 14। ये जो ट्वेल्थ में ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, दिस, ये हम ट्वेल्थ में करेंगे एक बार। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तभी साथ में करवाएंगे, पोटेंशियल टर्म्स ना तब करेंगे। 17 तक। 20 तक। 21 तक। 24 तक। 23। The mean radius of the earth is r, its angular speed on its own axis is omega। किसने किया है? सर मैंने किया। बताओ। सर F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर होता है। बिल्कुल तो होता F है। जो यहाँ पे है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, तो हम ठीक उसको है, एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं। गुड, ठीक है। F इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, देयरफॉर जी एम एम बाई आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। राइट, ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? नहीं, ओमेगा नहीं, अच्छा ओमेगा ही चाहिए इधर। तो यहाँ पे छोटा एम उड़ेगा, अपने को चाहिए क्या? आर क्यूब। एक इधर जाएगा, आर क्यूब अपने आप ही बन गया, जी एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब। और जीएम को क्या लिख देंगे?
G R R square. square. जी आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर जो आपने कहा नहीं था कि छोटा g इक्वल्स टू बड़ा g m बाय r का स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है, वो सर सरफेस पे होता है ना सिर्फ? बिल्कुल। तो सर हम यहाँ पे मतलब कैसे लगा रहे हैं, ये तो हाइट पे नहीं है ज्यादा। हम वहां पे लगा ही नहीं रहे, हमने तो जी एम की वैल्यू जो है वो तो जी आर स्क्वायर ही पुट की है ना, वो तो हमने ऐसा नहीं किया ना कि जी आर स्क्वायर। अगर मैं जी एम इज इक्वल टू जी स्मॉल आर स्क्वायर पुट कर देता फिर गलत था। क्यों सर? क्योंकि तो ये तो फॉर्मूला ही नहीं होता क्योंकि सर, इसीलिए। हाँ, ठीक है सर। ये जो जी है ये ओके कहाँ पे सर, ले रहे ये हैं? जी ये सरफेस का जी है, ये सरफेस वाला जी है ना, तो भाई ये भी तो इसलिए सरफेस यूज वाला होना करते चाहिए। हैं। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो अगर सर यहाँ पे बाकी जी जिनमें मैं क्या, जैसे हम बाकियों में यूज कर देते थे तो मतलब वो ठीक था करना यूज, जैसे हम जी आर स्क्वायर लिख देते थे जी एम को। हाँ बस वही मैं बता रहा हूँ, सुनो एक बार, यहाँ पे अगर हम जी डैश यूज करेंगे तब आएगा ये जी आर स्क्वायर, तब ठीक है। मुझे पता है ना जी इज इक्वल टू जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर होता है, लेकिन जी डैश जो होता है वो होता है जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो अगर मैं हाइट वाला जी यूज करूंगा तो यस हाइट वाला ही आर यूज करूंगा, अगर मैं सरफेस वाला यस जी यूज सर, करूंगा तो सरफेस वाला आर यूज करूंगा। ठीक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट 25 तक। 28, 25, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स वर प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, ये मुस्कान एक्सरसाइज 0 या 1 में भी किया था ये सेम क्वेश्चन है ना? यस सर, सेम क्वेश्चन था। मुस्कान याद है? सर नहीं मैं याद, भूल गई कैसे किया था। भूल गई, ओके। चलो अब बताओ मुझे, गाइड मी, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, क्या क्या मतलब है इसका, क्या लिखेंगे? एफ जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, तो एम वी स्क्वायर बाय R। आर। ठीक है, आर इज द सेपरेशन, मतलब ये छोटा आर यूज कर रहा है इधर, कैपिटल आर को छोटे आर की जगह यूज कर रहा है, दिस इज नॉट द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, आर उड़ेगा, तो इज वी डिपेंडेंट ऑन आर? नो नो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। इंडिपेंडेंस हम कैसे शो करते हैं? आर रेस्ट पर 0। ठीक है, यस सर। सुरभि, यस सर। 27 में क्या दिक्कत है? सर पता नहीं हो, आंसर नहीं आ रहा, एक बार बता दो सर थोड़ा सा। बताओ क्या किया तुमने? सर इसमें मतलब मैंने तो वही लगाया कि टी स्क्वायर इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बिल्कुल। फिर सर मैंने T1/T2 का स्क्वायर हम्म इज इक्वल टू 10⁻13/10⁻12 का क्यूब। ओके, ओह सर, अच्छा सर ठीक है, आ गया समझ में। सर वो मैंने ना 13 को, ठीक है सर हो गया। क्या कर दिया तुमने 13 को? सर मैंने 33 कर दिया उसका, सॉरी सर। नेक्स्ट 30 तक, नहीं 28 तक, उसके बाद 29, 30,
31 नहीं करने थे, 32, दीप्ति 30 नहीं करना था। दिस इज ऑन द बेसिस यस पहले लिखा था, पता चल गया। 34 तक। Who will tell me 34 क्वेश्चन? कौन बताएगा 34? बहुत ही हलवा है, मतलब थोड़ा बस सोचना है। मतलब ब्लैक होल पता होना चाहिए क्या है। ब्लैक होल पता है क्या होता है? सर यहाँ पे नहीं पता सर। अच्छा, ब्लैक होल नहीं पता। यस सर, हाई ग्रेविटेशन तो है होती है ना मतलब शायद सर, सर जहाँ पे ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा होती है कि लाइट बहुत को ज्यादा स्ट्रांग होती है सर, जहाँ पे यस, अंदर खींच लेता है, जो खींच लेता है सर हमें अंदर। हाँ बिल्कुल पास नहीं होने देता। सर लाइट भी एस्केप नहीं हो सकती वहां से, लाइट की करेक्ट वेलोसिटी करेक्ट, ज्यादा हो जाएगी वहां पे इतनी वेलोसिटी। ज्यादा वेलोसिटी ग्रेविटेशन, ज्यादा होगी थी। बिल्कुल यू आर राइट। अनाहिद ने और खुशबीर, वहां पे ब्लैक होल इज अ स्पेस, इट्स अ यू नो स्पेस जहां से इवन लाइट कैनॉट एस्केप। इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल है वहां पे कि ये बोला जाता है कि वहां पे जो गया वो वापस नहीं आ सकता, इवन लाइट नहीं कांट आएगा। कम बैक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां की एस्केप वेलोसिटी जो है वो इतनी ज्यादा है कि लाइट भी ना एस्केप कर पाए। अब लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है? c। सी। अब अगर Yes, लाइट भी sir. एस्केप नहीं कर पा रही, मतलब वहां की एस्केप वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा है ये। Yes, sir. ठीक है, तो दैट इज, अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला Root 2 GM by R. आर रूट ऑफ टू जी एम बाय आर r should be greater than c। सी। सर इक्वल भी मतलब हो सकता है। इक्वल मतलब हाँ, वो बाउंड्री कंडीशन है। सर यहाँ पे R तो रेडियस ही है ना? r is the radius of the black hole। ओके सर, ठीक है। सर सर ये ब्लैक होल क्या कहीं यूनिवर्स में मतलब है या क्या कोई मतलब it's just a theory imaginary है? है अभी तो। ओके सर। तो वैसे पॉसिबल है ये ब्लैक होल बनाना कहीं? नहीं, वही ना, वही थियरी है सिर्फ। नहीं। और ब्लैक होल ओके सर। जैसा बिल्कुल एक चीज हम करेंगे वैसे लाइट में, सॉरी उसमें हीट में, कि जहां पे तुम लोगों ने सुना होगा ब्लैक बॉडी है ना, ब्लैक बॉडी तो सुना है यस सर। यस सर, ना? ऐसा सुना है ब्लैक बॉडी, हाँ, जो सब कुछ Heat एब्जॉर्ब से- कर लेती है ना, तो absorb कर लेती है। Right. यस सर। तो वो बिल्कुल इसका सिमिलर वो दैट इज नॉट रिलेटेड टू ग्रेविटेशन। ये जो ब्लैक होल है दैट इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशन, बट वो सिमिलर तरीके से बिहेव करता है। वो वहां पे अगर हम हीट एनर्जी को उस पे डालते हैं तो वो सारी की सारी वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती है, नथिंग कम्स बैक। ठीक है, तो वैसा कुछ Yes. सिनेरियो से हम हीट चैप्टर में करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 38 तक, 36। दिव्यांशु तो अब इसमें लगा रहा है क्लास, क्या कर क्या रहा है? नहीं सर, इसी बैच में लगानी है सर। वो एक्चुअली ना कल मिस हो गई थी, इसलिए शाम को लगाई थी। तूने धीरज सर को तो बोला था कि पुट मी इन एस्पायर टू। नहीं सर, बाद में मैंने मैसेज कर दिया था। तुम लोगों को पता है दिव्यांशु वापस आ गया है मेडिकल में। मेडिकल में। इसका आना जाना अब क्या ही सरप्राइज है। he is आता है, finally जाता है। he has finally decided to opt medical। सर तालियां बजाते हैं अगर सच में अभी होता है ना क्लास में तो। सर बजा दी। कांग्रेट्स दिव्यांशु। थैंक यू। वेलकम। Okay, a body projected vertically from the earth reaches the height equal to the earth's radius before returning to the earth. The power exerted by the gravitational force is greatest. Power is force into velocity.
Yes. पावर वहां पे ज्यादा होगी जहां पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी और फोर्स Yes. सबसे ज्यादा होगी। वो कौन सा पॉइंट होता है? देखो इस बॉडी को जब हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पावर हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे को लग रही है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली दो ऑप्शंस हैं। एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द ग्राउंड, देखो और इट रिमेन्स CD. कांस्टेंट। पहली बात तो बी ऑप्शन तो गलत है, बी ऑप्शन तो गलत है। हाँ सर। इट एट द इंस्टेंट एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये भी गलत है, वहां पे तो जीरो ही होती है वेलोसिटी। Yes. हो जाती है। Yes. ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूजन रह गई। अब Yes. ये यहाँ पे है द बॉडी इज हिटिंग द ग्राउंड, जब वापस आ गई। ये जब बॉडी इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्शन के टाइम पे वेलोसिटी ऊपर को है, फोर्स नीचे को है, और वापस आने के टाइम पे जब हिट्स दी अर्थ वेलोसिटी भी नीचे को है और फोर्स भी नीचे को है। तो वी विल प्रेफर दिस। ठीक है, यहाँ पे एफ भी मैक्सिमम है क्योंकि सबसे पास है वो धरती के, और वेलोसिटी भी मैक्सिमम है क्योंकि ऑब्वियसली हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो है वेलोसिटी, जब वापस आएगी तो सारी की सारी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो चुकी है वेलोसिटी। तो यहाँ पे पावर जो है वो मैक्सिमम होगी एफ इनटू वी। ये हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट है। दिस विल बी नेगेटिव इन साइन, दिस विल बी पॉजिटिव। डॉट प्रोडक्ट की वजह से वो ज्यादा है। बिल्कुल, एफ डॉट वी की वजह से। नेक्स्ट 39 तक, 40 तक। 38. तो 39 में मेरे को लग रहा है कि आंसर नहीं मैच हो रहा। So 38 भी है। 39 तो हो रहा आंसर मैच। पिछला भी तो था ना ये क्वेश्चन, उसमें 10 नहीं आ रहा था माइनस के कारण। सर ये कई मॉड्यूल्स में ना -11 दिया हुआ है डी में, और मतलब मेरे मॉड्यूल में 10 दे रखा है यहाँ पे। मेरा तो 10 आ रहा है सर। 11 है डी में तो -11। पता नहीं सर। नहीं, क्या आंसर दिया हुआ है अर्षित तुम्हारे मॉड्यूल में क्या दिया हुआ? टी ऑप्शन जो सेम आपके मॉड्यूल में है ना, सब वही है। हाँ मेरा भी तो ऑप्शन ही गलत दे रखी है मतलब। सर मेरे मॉड्यूल में 6.67 × 10⁻⁻10 दे रखा है डी। इसका सर मॉड्यूल है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। हाँ सर। सर पर आंसर तो डी है ना, क्योंकि पीछे भी एक ही सिमिलर क्वेश्चन था ना, उसमें भी 10 था। हाँ नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया है, बट आंसर जो भी क्या आ रहा है इसका आंसर वैसे माइनस नहीं आ रहा है, -11 ही आ रहा है। -11 आ रहा है। ओके, Yes, मेरा sir. तो नहीं आ रहा सर, नहीं आ -11। रहा सर। एक सेकंड। पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द यूनिवर्स। हाँ ये तो वही है, यहाँ पे इसके ऊपर रखा है, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसके रेडियस के बराबर लेंगे। सर ये हमने सॉल्व भी किया था पिछली बार। तो कट रहा नहीं है सर, ऊपर सॉल्व नहीं पिछले किया था, बार तो बस सर मजाक -11 आ ही नहीं रहा था ना ऑप्शंस में, तो वो कैसे फिर सही हो गया? दोनों सेम तो क्वेश्चन है। इसमें उन लोगों का -11 आ रहा है, उसमें 10 आ रहा है, ये क्या बात हुई? सर इसमें × 10 आ रहा है। लेट अस चेक। ओ मिलन उसमें ना मास 100 किलोग्राम था, इसमें मास 10 किलोग्राम है। सर मेरा फिर भी नहीं कट रहा। चेक पता नहीं यार। क्यों, मास का फर्क पड़ता है हदों की। हाँ पढ़ता तो है। 6.67 × 10⁻⁻11। बस तो फर्क हाँ, होता भी है। सर माइनस आ जाए। एक मिनट, 11 10 into 10 into तंग हो जाते हो। divided by 10 raised to power, ये 10 raised to power -1 है, रेडियस -2 हो जाएगा। यस सर। -2. पर -2 नहीं है क्या? कुछ नहीं सर, वो यही बोल रही थी -2 नहीं होगा। -2 आएगा। 1 है। -1 है तो -1 का स्क्वायर मतलब। क्या हो गया? क्या कहाँ पे? ठीक है ठीक है ठीक है। अब कट गया, देखो सब कट गया। ये कट गया 10, ये 3, तो 10 -10 सर आएगा। -10 आ रहा है ना, देख लिया। सर × 10 आ रहा है। फिर पिछले क्वेश्चन में भी 10 आ रहा था, ये क्या हो रहा है सर? और इसमें वर्क पूछा है। वर्क कहाँ पूछा है? उसने भी तो वर्क ही पूछा था। सर नहीं आ रहा, आपने गलत किया है। अच्छा मैंने गलत। अच्छा वर्क पूछा है, नीचे आ रही है। Yes, आपने सिर्फ फोर्स निकाली है। बस नहीं सर, आपने गलत किया है। तो ये सर पार्टिकल का मास 10 ग्राम है। सब पोटेंशियल एनर्जी से कर दो। वर्क पूछा है उसने, वर्क पूछा है। आई फाउंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट, वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल अब ये लेके जाना है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी।
और Yes. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी मॉड ऑफ GMM by by R. मैंने भी नीचे ना आर स्क्वायर ही कर रखा है। मैंने भी आर स्क्वायर ही किया। इट इज लाइक दिस। ठीक है, अभी आ जाएगा। सर आपने 10 into 10 क्यों लिया पर? अरे एक मास 10 है, दूसरा 10 ग्राम है, 10 ग्राम है ना। ये 10 ग्राम है। तो अच्छा ठीक है। क्या मैं टेस्ट शेड्यूल देख रहा? ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ भाई दिव्यांशु, 38 तो 38 two particles of equal masses go around the gravitational, ये करवा दिया था मैंने। ये उसमें किया ना स्टार वाला आप एक्सरसाइज पिछली में भी दिस इज है। बाइनरी। तो क्या बोलते थे इसको? बाइनरी स्टार वाला। हाँ बाइनरी। बाइनरी स्टार। बाइनरी। क्वेश्चन नंबर, तूने देखा है वो डिस्कशन में? सर ये बस डिस्कशन देखनी रह गई थी एक्सरसाइज 1 की, बाकी तो देख लिया। तो जहाँ लगा रहा था वहां पे भी तो कराई होगी। सर वहां पे सर मतलब मैंने वो लास्ट क्लास लगाई नहीं थी ना, वहां पे 30 करवाई थी डिस्कशन। अबे लास्ट कल तो बोल रहा था सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स की लास्ट क्लास में लगाई। नहीं सर, मतलब 30 क्वेश्चन सर ने पहले दे दिए, 30 क्वेश्चन मतलब सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स के शुरू हो गया तो उसके बाद डिस्कस करने थे। चल छोड़ यार। क्वेश्चन नंबर 42 तक। So 40. 40 Yes. 40 अच्छा 40। Yes. Two bodies of masses m1 and m2 are initially at rest at infinite distance apart, मतलब potential energy वहां पे zero होगी। They are allowed to move towards each other under the mutual gravitational force. The relative velocity of approach at the separation of distance r between them. क्या करेंगे बताओ? सर हो गया ये। ये लंबा जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे? पोटेंशियल अंडर मैं बताऊं बोलो। सर इसमें सर वैसे वर्क डन का सर फॉर्मूला -GMM/r सर उसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देंगे सर। इनिशियली तो वो रेस्ट पे ही है, तो फिर फाइनल मैंने पहले V1 मान ली फिर V2 मान ली, तो फिर वहां से V1 और V2 की वैल्यूज निकाल ली। वो √2g m2/r और √2g m1/r। फिर सर रिलेटिव वेलोसिटी के लिए दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि सर या फिर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें अगर। बिल्कुल वही एक ही बात है ना? एक ही बात। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, वो उसी का बच्चा है। तो अब तो अब यहाँ पे क्या है सिमर, तुम्हारा कोई डिफरेंट मेथड? यू वर सेइंग समथिंग है ना? तो मतलब अगर इसमें मतलब मैकेनिकल एनर्जी वाला ही किया मैंने, बट जैसे इसका जब आप सॉल्व करेंगे हम तो 2gm m1 प्लस 2g m2 आ रहा है। तो जैसे हम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था v ऑर्बिटल का, उसमें v ऑर्बिटल इज इक्वल टू √gm/r है। तो यहाँ पे m टोटल बॉडीज का m1 प्लस m2 है। तो वैसे हो सकता है कि नहीं, मतलब ये पूछना था। नहीं तुमने v ऑर्बिटल क्यों लगाया इधर? नहीं होगा। लगाया नहीं सर, पूछ रही हूँ होना चाहिए ऐसा कि नहीं लगाया तो मैं ऑर्बिटल वाला फंडा थोड़ी लगेगा इधर। यहाँ पे फिर वो ये है कि मास अर्थ का होता है यहाँ पे। नहीं यहाँ पे तो पहली बात तो वो कंसेप्ट ही क्यों लगेगा? यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे तो क्या है, दो मासेस हैं, उनको छोड़ दिया म्यूचुअल ग्रेविटेशन के कारण। एफ इधर लग रही है, एफ इधर लग रही है, जिसके कारण वो यहाँ आ गए आर डिस्टेंस दूर। यहाँ पे एक की वेलोसिटी v1 होगी, दूसरे की वेलोसिटी v2 होगी। इनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी है। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? v1 प्लस v2। v1 प्लस v2। यस इनिशियल 0 है। ठीक है, बस ये निकालना है हमें। तो इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो इनफिनिट डिस्टेंस पे बाद में आ गई यहाँ पे। ये डिस्टेंस है r, एक मास है m। तो बस एक बार मैं ट्राई करके देख लूंगी। हाँ, मैं एक बार तरीका बता रहा हूँ, बस तुम लोगों ने ट्राई खुद करना है ये। दिस इज m1, दिस इज m2। यहाँ पे हो गया v1, इधर हो गया v2। ठीक है, तो पहले मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे जब टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट
एट सेपरेशन R, इंफिनिटी पे टोटल एनर्जी कितनी होगी? 0 जीरो पोटेंशियल है और जीरो ही काइनेटिक है, इज kinetic इक्वल टू है। टोटल एनर्जी एट सेपरेशन R दोनों होंगी, ठीक है, कितनी कितनी पोटेंशियल एनर्जी दोनों की क्या होगी? माइनस जी m1 m2 बाय माइनस R m प्लस प्लस जी टोटल काइनेटिक m1 m2 by 2r हाफ m half m2 square प्लस हाफ m1 1 half square m v2 square m2 v2 square। ये बीच में जी m1 m2 को ये कौन बोला था? फिर मुस्कान ने बोला। मैं बोल मुस्कान वो होगी वो दूसरा ऑर्बिटल तो की होती सैटेलाइट है, की होती है। इसने निकाल ली। सॉरी ऑर्बिटल कह के सैटेलाइट की। हाँ Satellite. सैटेलाइट की होती है, ठीक है। ट्राई दिस वंस, ठीक है, एक बार ट्राई करना। इसके बाद और किसी का डाउट था ये सुरभि के अलावा? नो सर। सुरभि नहीं पूछा था ना? मेरा भी था। मेरा भी था। कैसे करेंगे मैंने अर्शिया? वैसे पूछे नहीं तो मेरा भी था। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से मेरे पास V1 V2 में एक रिलेशन आ गया, यस सर। ठीक है, V1 V2 में एक रिलेशन आ गया। उसके बाद मुझे निकालना क्या है? V1 प्लस V2, क्योंकि एक राइट को जा रही है दूसरी लेफ्ट को जा रही है, तो इसलिए रिलेटिव स्पीड होगी V1 माइनस माइनस V2, दैट इज V1 प्लस V2, ठीक है। तो क्या करना इसमें, जैसे आंसर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं? यहाँ पे बोलो सर, आप बोलो। हाँ हाँ, मतलब वो तो तुम देखो, ठीक है। ओके सर, मैं देखती हूँ, ठीक है, भेजूंगी। वो हाँ वो तुम लोग कर सकते हो। यहाँ पे एक मेरे पास एक इक्वेशन तो आ गई V1 प्लस V2 की, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? सर कैसे होगी? देखो मेरे पास V1 प्लस V2 निकालना है ना, दोनों की वैल्यूज पुट करनी है, तो एक इक्वेशन तो है। यस दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? यस, वर्क करेक्ट आर्यन, एनर्जी थ्योरम। करेक्ट आर्यन। क्या किससे? नहीं सर, वो अपने मेथड से कर रहा है। तूने कैसे किया इसको फिर? सर जैसे बताया था मैंने। नहीं, उसमें तेरे V1 V2 की वैल्यूज कैसे निकालनी? यहाँ पे तो एक ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? नहीं सर, पहले M1 के लिए निकाल लिया, फिर M2 के लिए निकाल लिया, दोनों के लिए अलग अलग आ जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल के वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो निकालनी है बच्चों, ये तो निकालनी है, ठीक है। इसमें मुझे V1 की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, V2 की वैल्यू, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, ठीक है। मोमेंटम कंजर्व्ड होगा कि नहीं होगा? लीनियर मोमेंटम होगा। सेंट्रीपिटल वाला फंडा नहीं है, ये घूम नहीं रहे एक दूसरे के आस। सेंट्रीपिटल तभी आएगी जब कोई बॉडीज घूमेंगी, यहाँ पे नहीं, कोई नहीं घूम रहा दोनों में से, लीनियर मोशन है। ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, दैट्स इट, ठीक है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे V1 और V2 निकालने के लिए। M1 V1 would be equal to M2 V2, दूसरी इक्वेशन ही आएगी, राइट। मैं उधर ले गया इसको, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम कितना है? अच्छा, इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका? 0 ठीक है। कैसे लिखा मैंने ये स्टेटमेंट, कैसे लिखी? इनिशियल इज 0 इज इक्वल टू फाइनल कितना है? M1 V1 इसका M1 माइनस माइनस M2 V2, जिसके कारण मैंने वो उधर ले गया, तो सीधा डायरेक्ट लिख दिया था M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो ये सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से V1 और V2 की वैल्यूज निकालो, ठीक है। फिर V1 और V2 में यहाँ पे पुट कर दो, फिर आएगा आंसर। इट विल टेक टाइम, ट्राई दिस, राइट। और उसके बाद अगर नहीं होता देन लेट मी नो। सर हाँ जी सर, मैं आपको सर इसका सॉल्यूशन भेज दूं? मेरे को सर थोड़ी गड़बड़ लग रही है अपने वाले मेथड। गड़बड़ किया तूने, एक इक्वेशन से पता नहीं क्या कर दिया तूने। सर सॉल्यूशन भेज दूं एक बारी में? हाँ भेज देना, कोई नहीं, मैं देख लूंगा। ओके सर, ठीक है। नेक्स्ट 42 तक।
41 में क्या लगाएंगे? सर वो कौन सा फॉर्मूला लगा? सर यही लग रहा है हर जगह पे मैकेनिकल कंजर्वेशन एनर्जी लगा देंगे। और जहाँ कुछ समझना है मैकेनिकल एनर्जी लगा यस ठीक है, इसमें भी क्या लगेगा? सिंपली मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। ठीक, नेक्स्ट 42 तक। नो सर 43 छोड़ना था, 44 भी छोड़ना था, 45 तो सीधा है, 46 47 50 तक। तक 57 55 एंड 57 55 भी है। सर 55 हाँ जी। तो 51 में मेरा आंसर 14 मीटर पर सेकंड तो आ गया। सी और बी दोनों में है, तो सी इसलिए आंसर है कि 14 और 14 से ज्यादा भी होगा। हाँ, वो ग्रेटर वाला फंडा लगाना पड़ेगा हमें साथ में ना। तो फिर सर अगर इसमें वन ऑप्शन ना होता आंसर, तो डी भी आ सकता था। अगर सर कौन इसका सा वैसे ऑप्शन? एक अगर सेकंड। सर रोलर हमने कोस्टर एक इज डिजाइन्ड सच दैट द राइडर्स एक्सपीरियंस वेटलेसनेस as they go round top of the hill to reduce the speed of the car at the top is हाँ बोलो। तो फिर सर अगर 14 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होनी चाहिए स्पीड, तो फिर सी और डी दोनों बनते हैं ना आंसर। आंसर एग्जैक्ट आ कितना रहा है? रूट 200 आ रहा है, जिसका 14 ले लिया नियर बाय। 14.14 आ रहा है सर। तो रूट Yes, 200 sir. आ रहा है। रूट 200 आ रहा है। 200 तो 10 यस सर, तो उसका नियर बाय 14 ले लिया। नहीं, हाँ नहीं, रूट 200 इज एग्जैक्टली एक्चुअली ग्रेटर देन 14, राइट? यस सर। हाँ, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196। तो इसलिए आंसर सी है, क्योंकि 14 एंड 15 के बीच में लाई कर रहा है वो। हमें ऐसा नहीं है कि 14 से ज्यादा होना चाहिए, है ना? यहाँ पे ये फंडा लगाना है। हाँ, जितना आंसर आ रहा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है? 14 और 15 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर हाँ सर कुछ क्वेश्चंस छोड़ने भी थे इसमें। हाँ, सर मेरे को पता ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 55। A satellite is established in a circular orbit of radius r and another in a circular orbit of radius. How much percentage? इसका ये सिमर का सिमर यस सर। क्या करेंगे इसमें? जहां पे छोटा सा वही तो पता नहीं लग रहा। जहां पे छोटा सा नन्ना सा चेंज होता है वहां पे क्या लगाते हैं हम? ये भी वरुण के जैसे ना चिता थी ना शायद। दोनों ही सर, दोनों का ऐसे ही बचता है। सर उसकी भावना है एरर्स बोलने की। हाँ, Yes. भावना तो समझ गया था मैं। तो भावना भी नहीं समझ आई सर उसकी। तो सर ये फर्स्ट क्लास में होता ही है सर, नेट की प्रॉब्लम ना। मतलब ऐसा तो कैसे सबकी बाद में last फिर नेट class को में पता लग होती है। जाता है? नहीं सर, सबका लास्ट क्लास में होता है, पता इनका नहीं फर्स्ट सर। क्लास में होता है। नेट बंद हो जाता है बेचारा। हाँ। वरुण और तुषिता के नेट को ऐसा होता है। हाँ, पहले तो नींद से जागता है तुम लोगों का नेट, बाद में तो करना ही पड़े। नेट भी सोचता है करना ही यस सर, जगाना पड़ता है सर उसे। अबे पढ़ना ही पड़ेगा, उठ जा। हाँ, इसमें सिमर t Yes, square sir. directly proportional to r cube। यस सर। बोलो एरर्स। अभी 3R। क्या 3R? इसको जरा लगाओ, एरर्स वाला फंडा इस पे करो जरा। इक्वेशन क्या बनेगी? 2 delta t upon t is equal to 3 delta r by r। अब डेल्टा r कितना है? 0.01।
0.01 r divided by r बस हो गया खत्म। और 2 को इधर ले जाओ, 2 को भी तो लेके आना है। कर दो, परसेंटेज आ गई। ठीक है, यस सर। जहां पे भी छोटा सा चेंज दिखे वहां पे सोचो कि हो सकता है यहाँ पे एरर लग जाए। नेक्स्ट कौन सा था? 57 57। अरे 57 वैसा ही है जो पहले अभी ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r थी ना, यहाँ पे r रेस्ट पर n दे रखी है, तो Fg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेस्ट टू पर n and this is also equal to mv square by r। हमें निकालना है then the time period of the planet of radius r around the sun। सर ओमेगा ले लो, डायरेक्ट 2 पाई बाय ओमेगा लग जाएगा। वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ठीक है, इसको ऐसा ले लो, ओमेगा स्क्वायर टाइम पीरियड निकालना है ना, उसमें वेलोसिटी yes, चल रही थी, डायरेक्ट यहाँ चल पे हमें जाएगा। टाइम पीरियड निकालना है तो हमें ओमेगा स्क्वायर r वाला ले लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r रेज़्ड टू पावर n+1। यस सर। ये इधर आके Yes. नीचे n+1 बन जाएगा ना, यस यस सर। ये सबको पता है। यस यस सर। ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, 1 by r रेज़्ड टू पावर n। अब ये इधर मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ दोनों साइड, तो यहाँ पे किधर जाएगा, n+1 1 बाय 2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। डिवाइड बाय 2 आएगा। इसका रूट मत कर देना, इधर डिवाइड बाय 2 आएगा। ठीक है, पावर है, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय t। ओमेगा, हाँ मतलब वही t को लिख सकते हैं। अब t क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज़्ड टू पावर n+1 डिवाइड बाय 2। कौन सी ऑप्शन बन रही है, ए ऑप्शन। ठीक है, यस सर। सिक्सटी तक। नो सर। ठीक है। तो वो वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन। 58 का आंसर गलत आ रहा है। 58 का मेरा 3r आई जा रहा है आंसर, मेरा गलत आ रहा है। What is projected from the Earth's surface with a velocity equal to half the escape velocity from the Earth? The maximum height it will reach। क्या लगाया जरा क्वेश्चन बोलो। अच्छा मैंने तो ना v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट r लगाया है। इनवर्सली यहाँ तो इक्वेशन लगानी पड़ेगी, प्रोपोर्शनलिटी से थोड़ी चलेगा काम इधर। ओके सर। यहाँ तो वैल्यू निकालनी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही निकलेगा ना? बिल्कुल। ओके सर। ठीक है, चलो तो आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करके एक बार, कौन सा क्वेश्चन था वो, 40। ठीक है, 40 ये क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को भेज देना, जिस जिसका होता जाएगा भेजते जाओ। ठीक है, चाहे उस पे भेज दो ग्रुप पे, जो टेलीग्राम पे कल हमने ग्रुप बनाया। ठीक है, उस पे भेज देना। चलो डन। यस सर। चलो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं।